Now that your session has started, I have told you about the books in my previous video. So definitely the ultimate goal of every class, every study material is to appear in exams. तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि अभी जो ऑफलाइन का नोटिफिकेशन अभी आना है, होपफुली आएगा, वो भी सिर्फ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स फर्स्ट सेमेस्टर के किस तरह से होंगे, उनको करने का क्या मोड होगा और वो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होंगी। तो ओपन बुक टेस्ट होंगे, आई थिंक ये तो आप सबको पता ही हो चुका होगा अभी तक। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ओपन बुक टेस्ट क्या होता है, वो कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, उसको कैसे आपने अपलोड करना है, किस तरह से, मीन्स अगर आप चाहें तो उसको दोबारा से भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और अगर आप चाहें तो क्या उसे फिजिकल मोड में भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डिस्कस कि आपको आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स में कितना स्कोर लाना एक मीन्स ज़रूरी है, कि इतना स्कोर अगर आप ले आए तो आपके मार्क्स अच्छे माने जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओपन बुक टेस्ट के लिए आपके लिए आप क्या क्या रूल्स होंगे। कि सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स विल गेट 3 आवर्स टू कंप्लीट अ पेपर। मीन्स आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा आपका पेपर कंप्लीट करने के लिए, जिसमें 1 आवर जो है वो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा फॉर डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, स्कैनिंग एंड ईमेलिंग द आंसर शीट्स। तो अब आपको जो है अपनी आंसर शीट्स को सबमिट कैसे करना है, उनकी एक फ़ोटो खींचनी है, उनको PDF फॉर्मेट में 7 MB की फाइल साइज़ में मैक्सिमम आप उसको भेज सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद है कि PW कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, मीन्स जो फिज़िकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 6 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। एंड उस टाइम में ये जो टाइम होगा, ये एक्स्ट्रा टाइम जो ग्रांटेड होगा मीन्स अपलोडिंग, डाउनलोडिंग वगैरह के लिए, वो भी इंक्लूडेड होगा। मीन्स नॉर्मल स्टूडेंट्स को 4 आवर्स टोटल और PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स को 6 आवर्स टोटल मिलेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने पेपर कर लिया आपके टाइम में, आंसर शीट को आपने PDF में कन्वर्ट करना है। उसको आप क्वेश्चन वाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी उसका बना सकते हैं, और उसको आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज, डिपार्टमेंट या जो भी आपकी फैकल्टी है, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। पहले शुरू में ये था ईमेल कर सकते हैं, बट बाद में ये चेंज हो गया था कि अब लाइक ओनली ओपन बुक टेस्ट का जो पोर्टल है उस पर ही अपलोड करना है। तो आई थिंक जब आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की गाइडलाइंस आएंगी तो उसमें ही पूरा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि आपके लिए क्या है, कि आप उसको ईमेल भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, या सिर्फ आप पोर्टल पर ही अपलोड कर सकते हैं। तो अब उसके बाद आपने क्या, आंसर शीट को अपनी स्कैन करना है पेज वाइज या क्वेश्चन वाइज, और फिर उसको पोर्टल पर अपलोड कर देना है। तो अब अगर आप इसको मेल से भेज रहे हैं, अगर ये अलाउड होगा तो आपको उस पर अपना रोल नंबर, नेम, एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है, नेम लिखना है, अपना यूनिक पेपर कोड लिखना है, अपना नेम ऑफ द प्रोग्राम लिखना है, नेम ऑफ द कॉलेज और सेमेस्टर, टाइटल ऑफ द पेपर, डेट एंड टाइम ऑफ द एग्ज़ाम। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आप इनको एक बार कहीं पर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि आपको अपना नेम, एग्ज़ाम रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द प्रोग्राम, नेम ऑफ द कॉलेज, सेमेस्टर, टाइटल ऑफ द पेपर, अटेम्प्टेड डेट एंड टाइम ऑफ द एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। अदरवाइज़ आपका पेपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा और उसमें मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, बट हमारे पेपर चेक कैसे होंगे, हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब मीन्स आपको अगर डायरेक्टली अपलोड करना है पोर्टल पर, तो उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट
मिलेगी और जो कि आप अपने आंसर शीट्स जो है वो सेंट्रल ईमेल एड्रेस पर सेंड किया है वहाँ पर एक ऑटो जनरेटेड मेल क्रिएट होगा और आपको वो रिसीप्ट जो है वो संभाल कर रखनी है ताकि जब रिज़ल्ट आएगा तो उसी के बेसिस पर ही आप उसको चेक कर पाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स हैं। तो अब आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो चेक कैसे होंगे उसके लिए भी मींस वो भी डिजिटल मोड में ही आपके टीचर्स उनको चेक करेंगे और आपको एक मींस एक सिस्टम होता है क्रेडिट स्कोर का जिसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आपके जब एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे मींस जब एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे तो आपको एक एडमिट कार्ड इशू होगा। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए OBE बोलते हैं इसको। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को जो PG कोर्सेज़ में या किसी भी कोर्स में आप अपलोड हैं तो आपको वो डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड। और SOL NC वेब के लिए भी ऐसे ही एडमिट कार्ड्स आएंगे। तो एडमिट कार्ड के बाद ही मींस आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने की परमिशन मिलेगी। तो अब कुछ और गाइडलाइंस हैं कि लाइक समटाइम्स इट हैपन्स कि इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है या कोई और टेक्निकल ग्लिच हो गया तो आप अपनी आंसर शीट्स को हैं टाइम पर अपलोड नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं मींस आपको दोबारा से एक और मौका भी मिल सकता है। तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद लाइक अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको अलग से कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद ही अपने जो फैकल्टी हेड्स हैं या आपके जो यू कैन से हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे खुद ही मींस अपना जो है एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बात करनी पड़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि आपके स्कोर्स कैसे मिलेंगे। कि जो स्कोर्स हैं वो आपके मींस एज आई हैव टोल्ड यू कि एक स्कोर सिस्टम होगा तो उसके बेसिस पर आपके स्कोर्स मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपने OBE में अच्छे से नहीं कर पाए या फिर आपका सबमिट होना ही रह गया तो आप उसको वापस से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्कोर्स तो यू कैन अपीयर इन द इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स ऑल्सो इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। मीन्स अगर लाइक जो भी आपका सेमेस्टर मार्च वाला है तो उसमें अगर आप मार्च वाले को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट अगस्त में भी अपीयर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके एग्ज़ाम्स में मीन्स स्कूल में तो आपको पता था कि 99-100% ही अच्छा होता है क्योंकि आप सब ने देख ही लिया है कि सिर्फ उन्हीं को ही इजीली एडमिशन मिला 99 और 100% वालों को, बाकियों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है। बट कॉलेज में कितना स्कोर, कितना CGPA एक अच्छा CGPA माना जाता है। तो एक्चुअली अगर आप लाइक 7 CGPA लेकर आते हैं तो वो एक डिसेंट CGPA माना जाता है कॉलेज में। और अगर आप लाइक ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर आप कोई और कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप फॉरेन जाना चाहते हैं लाइक मींस किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आपका कम से कम CGPA 8 होना चाहिए। और उसके बाद अब 9 CGPA भी आता है कुछ बच्चों का, बट बहुत कम बच्चों का आता है। तो 9 CGPA इज़ इक्वल टू 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जैसे आपके बोर्ड्स में होते थे तो उसके इक्वल हो जाता है, लेकिन वो लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आप किसी भी तरह मैनेज करके 7-8 CGPA ले आएंगे तो दैट विल बी डिसेंट इनफ, दैट विल बी गुड इनफ। तो आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड यू कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर OBE ओपन बुक examination. So now you have to share this video with your friends also, and if you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it and like the video also if you found it useful. Thank you.